नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक है आज 17 जून 2020, कक्षा 7वीं। आओ संस्कृत सीखें। संस्कृत गुरु शीतल शास्त्री के साथ आज ये कक्षा 7 का षष्ठ पाठ है, छठा पाठ है, सदाचार है। सदाचार सत्य प्लस में आचार का अर्थ होता है सत्य यानी उत्तम, अच्छा आचार यानी आचरण। प्रस्तुत जो पाठ है, इस पाठ में या इन श्लोकों में अच्छे आचरण के विषय में बताया गया है कि परंपरा से प्राप्त हुआ समस्त वर्गों का आचरण ही क्या होता है, सदाचार होता है। प्रातःकाल उठना चाहिए, सदा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, व्यवहार सदा उत्तम करना चाहिए, नम्रता और सरलता होनी चाहिए, श्रेष्ठ जनों का आदर करना चाहिए, मित्र के साथ कभी भी क्या है कलह नहीं करना चाहिए। इस पाठ के अंदर ये 6 श्लोक दिए गए हैं। इन 6 श्लोकों में क्या है, अच्छी बातों के बारे में बताया गया है। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी संस्कृत का ज्ञान क्या है दूर दूर तक क्या है जा सके। यस्मिन् देशे यह आचार है पारंपर्य क्रम आगत है वर्णानाम स अंतरालानाम से सदाचार उच्यते। कि यस्मिन् देशे, सबसे पहले मैं आपको अक्षर टू अक्षर हिंदी बताती हूँ, इसकी क्या क्या है। यस्मिन् देशे, यस्मिन् जिस देशे, देश में यह जो आचार है, आचार पारंपर्य क्रम आगत है, परंपरा क्रम से प्राप्त होता है, वर्णानाम वर्णों का, स अंतरालानाम वर्गों के मध्य आए हुए समस्त उपवर्गों का, स वह सदाचार उच्यते सदाचार कहलाता है। यानी कहने का भाव क्या है कि जिस देश स्थान वर्गों के मध्य आए समस्त उपवर्गों का परंपरा क्रम से आया हुआ व्यवहार होता है, स सदाचार उच्यते वह क्या है, सदाचार कहलाता है। कहने का भाव क्या है कि पूर्वजों से प्राप्त एवं अनुकरणीय व्यवहार ही क्या कहलाता है, सदाचार कहलाता है। सवै कार्यम अद्य कुर्वीत, सवै कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने अपराह्नकम न ही प्रतीक्ष्यते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। फिर प्रस्तुत श्लोक में किसके बारे में बताया है कि मनुष्य को, हम इसका क्या प्रश्न करेंगे सबसे पहले तो, कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत सदाचार नामक पाठ से लिया गया है। और इस श्लोक में क्या बताया है कि हमें अपने कार्य को तुरंत करने के बारे में बताया गया है कि आज का कार्य कभी भी क्या है अगले दिन पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समय और मृत्यु क्या है कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। कि सवै कार्यम, कल के कार्य को अद्य कुर्वीत आज करना चाहिए, पूर्वाह्ने पूर्वाह्न में, च अपराह्निकम, पूर्वाह्न क्या होता है, दोपहर के बाद को अपराह्न कहते हैं और दोपहर से पहले को क्या बोलते हैं, पूर्वाह्न। यानी पूर्वाह्न के कार्य को अपराह्न में ही क्या है करना चाहिए। न प्रतीक्षिते मृत्यु कृतमस्य, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतम अश्य न वा कृतम, किसी ने कोई कार्य किया है या नहीं किया है, ऐसे में क्या है मृत्यु कभी भी क्या है किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। यानी कल के कार्य को आज ही करना चाहिए, दोपहर के कार्य को अपराह्न में ही करना चाहिए, क्योंकि इसके करने या न करने से क्या है मृत्यु कभी भी क्या है किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। कहने का भाव क्या है कि मनुष्य को किसी भी कार्य में क्या है देरी नहीं करनी चाहिए, उस कार्य को क्या है जल्दी ही पूरा करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु को भी क्या है किसी का इंतजार नहीं करते। अगले में क्या है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च न अनृतम ब्रूयात एषे धर्म सनातन। फिर प्रस्तुत श्लोक में क्या बताया है कि मनुष्य को हमेशा सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय लगे, और ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जो कि मनुष्य को अच्छा लगे।
सत्यम ब्रूयात, सच बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, और प्रिय बोलना चाहिए। प्रिय सत्य बोलना चाहिए, यानी कि न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय लगने वाला सत्य भी क्या है, मनुष्य को नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च अनृतम ब्रूयात, और प्रिय लगने वाला मनुष्य को झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन है, यही धर्म क्या है, सनातन है या सदा से चला आ रहा है। यानी मनुष्य को प्रिय लगने वाला झूठ और अप्रिय लगने वाला सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। मनुष्य को हमेशा सत्य और प्रिय हमेशा बोलना चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्य तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। फिर श्लोक नंबर 4 में कवि ने क्या बताया है कि सरल एवं उदार आचरण के विषय में बताया गया है कि मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए। मनुष्य से मनुष्य के सर्वदा व्यवहारे सर्वदा, व्यवहार में हमेशा, यानी मनुष्य के व्यवहार में हमेशा औदार्यम उदारता, सत्यता, ऋजुता क्या होती है, सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम और टेढ़ापन, न कदापि, यानी ये चीजें तो होनी चाहिए। क्या क्या, उदारता है, सत्यता है, सरलता है, कोमलता है, ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन कौटिल्यम न कदाचन है, उसके व्यवहार में कभी भी क्या है, कुटिलता या टेढ़ापन क्या है, नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने छठी क्लास में एक पाठ पढ़ा था, बकश्य प्रतिकार है, वहाँ पर बगुले का व्यवहार कैसा था, कुटिल था ना। तो वैसा व्यवहार हमारा क्या है, कभी भी नहीं होना चाहिए। यानी मनुष्य को हमेशा उदारता पूर्वक आचरण करना चाहिए, किसी के साथ भी क्या है, कपट पूर्वक का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक में क्या है, श्रेष्ठम जन्म गुरुम च अपि मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। कि मनुष्य को हमेशा क्या करनी चाहिए, पूज्य जनों की हमेशा क्या है, सेवा करनी चाहिए। यही इस श्लोक में क्या है, बताया गया है कि हमेशा पूज्य जनों की सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु अपने गुरु की, मातरम पितरम तथा माता और पिता की, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वचन से यानी वाणी से, सेवेत सत्यम सदा हमेशा ही क्या है, इनकी सेवा करनी चाहिए। यानी मनुष्य को अपने माता पिता गुरुजनों मन की मन वाणी और कर्म से ही क्या है, की गई सेवा हमेशा क्या होती है, उत्तम सेवा होती है, श्रेष्ठ सेवा होती है। मित्रेण क्लहम कृत्वा न कदापि सुखी जनय इति जात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जित। फिर इस श्लोक में क्या बताया है कि मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। यह जान करके कि हम कभी भी क्या है, मित्र के साथ झगड़ा करके सुखी नहीं रह सकते, तो वो क्या है, उसके झगड़े को छोड़ देना चाहिए। मित्रेण क्लेहम कृत्वा, मित्र के साथ झगड़ा करके, न कदापि सुखी भवति, कि मनुष्य कभी भी क्या है, सुखी नहीं हो सकता। इति जात्वा, यह जान करके, ततएव प्रयासेन वर्जित, उस झगड़े को ही छोड़ देना चाहिए। कहने का भाव क्या है कि अपने मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता, इसलिए मित्र के साथ झगड़ा करने से क्या है, हमें बचना चाहिए। प्यारे बच्चों, आशा है मुझे आपको ये 6 के 6 श्लोक समझ में आए होंगे। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।